पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले तो आज आप लोगों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई दुनिया भर में जितने भी सनातनी हैं उन सभी को मैं दे रहा हूं। इसको लेकर के मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो आज खबर बताने जा रहा हूं, आगे की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे। बिहार भर में कहाँ कहाँ मंदिरों में किस तरह के उल्लास हैं, किस तरह से जो चल रहा है राम लला के आगमन का, उनके प्रकटीकरण का जो लोगों में उल्लास है वो हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी टीम सीतामढ़ी से लगातार आपको माँ सीता की नगरी से आपको सीधे दिखा रही है कार्यक्रम। ये सब कुछ हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदलने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। संकेत ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन जो होना था वो तो हो गया। सुबह ही हमने आपको खबरों में बताया था कि कई राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ छुट्टी घोषित की थी। बिहार पर भी ये दबाव था कि छुट्टी घोषित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश सरकार पर राम मंदिर उद्घाटन के बाद इसके साथ ही क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? कहने वाले कह रहे हैं कि बस जस्ट वेट एंड वॉच। इसी पर दो लाइन मेरी है, पुरानी लाइन है कि न जाने कहां कहां से भटक के आ गई, न जाने कहां कहां से भटक के आ गई, हमार कहानी के पात लौट के आ गई। खैर ये तो मेरी बातें थी। अब जिस काम से हम आपके सामने आए हैं, भीतर की बात लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन, कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की बातें, लेकिन आज अंततः राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ भी हुआ था वो किसी से, खास करके सनातनियों के आंख से वो दृश्य ओझल नहीं होते हैं। किस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, किस तरह से आडवाणी जी का रथ बिहार में लालू प्रसाद ने रोक लिया था, ये सारी कहानी और सारी कथाएं आप सभी जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। रामलला उस जो रेवटी था, तिरपाल था, उस तिरपाल से अब अपने घर में आ गए हैं। उद्घाटन की खुशियां और उल्लास पूरे दुनिया भर में देखने को मिली है। जहां जहां मंदिर है वहां वहां लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन बिहार कुछ और कह रहा है। 32 साल के बाद बिहार एक बार फिर से उस चौराहे पर आकर खड़ा है जहां से बिहार को यह फैसला करना है कि वो करेगा क्या। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन से जो दूरी बनाई, हालांकि उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों का, जिसका जिक्र भी हमने किया था, वो इसकी बधाई भी दे रहे हैं और उल्लास भी मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 32 वर्षों के बाद, न्यायालय के फैसले के बाद, ये सनातन धर्म के और हिंदुओं को खास करके, हालांकि इसमें बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के काफी खुश है, क्योंकि ये विवाद जो चल रहा था वो विवाद समाप्त हो गया। पहले राम या पहले बाबर, ये सारी बातें समाप्त हो गई हैं। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में बिहार विशेष फोकस में है। बिहार के दर्जनों नेता आज अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए हैं। 2024 का चुनावी वर्ष है और इसमें नीतीश कुमार को एक फैसला करना है कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे या नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं और वेट एंड वॉच इसी के लिए है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो ग्राफ है वो कितना ऊपर चढ़ता है, कितना नीचे गिरता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि बिहार में 82% हिंदू हैं, 18% मुसलमान हैं। अगर इस भरोसे कोई ये चाहता है, ये सोचता है कि वो मैदान मार लेगा, तो संभव नहीं है। लेकिन कई जातीय वर्णों में बटा हुआ हमारा बिहार आगे क्या करे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, उस गठबंधन के जो सबसे बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस, उनके पास नीतियों का सर्वथा अभाव है। उनके विरोध का भी असर पड़ना है। और ये विरोध आप नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि राम मंदिर के विरोध का मायने क्या होगा और देश की जनता में, खास करके बिहार की भी जनता में क्या होगा। क्योंकि
राम का संबंध बिहार से बहुत जबरदस्त रहा है। सीतामढ़ी आपने देखा भी होगा कि इस लोकसभा सीट को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। इस लोकसभा सीट पर सबसे हॉट सीट बनने का जो खिताब प्राप्त हुआ है, जिसमें लगातार जदयू के भीतर ही, महागठबंधन के भीतर ही रस्साकसी मची हुई है कि किसकी उम्मीदवारी। ये सारी चीजें हमारी टीम आप तक पहुंचाती रही है, लेकिन इन सब के बाद कई राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने हैं, जिसमें हमने आपको खबरों में बताया भी था कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसके साथ साथ कई और राज्यों में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद की तिथियां तय हो रही है। संभावित है कि ये चुनाव भी कहीं लोकसभा के साथ ही न करा लिया जाए, थोड़ा अर्ली करा लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये भी बातें कही जा रही है कि 2029 के पहले परिसीमन हो जाएगा, और परिसीमन होने के बाद एक देश एक चुनाव की परिकल्पना जो है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है, अगर वो 2024 में सत्ता में पुनः वापसी करती है तो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो क्या इस कड़ी में बिहार भी खड़ा होगा? हम बिहार का नाम इसलिए कह रहे हैं कि हालांकि बिहार में चुनाव अभी 1.5 साल बाद होने हैं। लोकसभा के चुनाव के 1.5 साल के बाद बिहार में चुनाव होंगे, करीब 17-18 महीने बाद, लेकिन बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई। नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है, और नीतीश कुमार जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हर तरह का ऑफर देने के लिए और हर तरह का सुविधा देने के लिए अभी भी तैयार है। अब ये बातें भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकार कर दें, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे कुछ और हो चाहे नहीं हो, राम मंदिर के ग्राफ को बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी अपने 2-4 सीटें तो बढ़ा सकती है, लेकिन जिस तरह से 2019 में क्लीन स्वीप किया था, 40 में से 39 सीटें जीती थी, वो संभव नहीं लगता है। इसके भी आंकड़े हमने आपको बताए हैं। हमने आपको बताया था कि क्या कुछ चल रहा है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी एनडीए के तहत, जिसमें नीतीश कुमार नहीं थे और भी कई दल नहीं थे, तो 2014 में 272 के जो मैजिक आंकड़े हैं जिससे सरकार बनती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया था, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। ये मार्जिन 10 से 12 सीटों का था। खैर, इसके बाद 2019 में जब नीतीश कुमार साथ आए तो आपने देखा कि परिणाम क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी खुद 303 सीटें जीत करके आई थी। 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी, और यहां से देश में और भी कई तरह की जो बातें बच गई हैं उसे लागू किया जाएगा। धारा 370, 35 से इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ठप्पा लगा दिया है, और ये सब कुछ अस्तित्व में आ गए हैं। अब कई ऐसी बातें हैं जो आनी है, जैसे एनआरसी की बात, यूसीसी की बात, ये सारी बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को 33% आरक्षण भी देना है। ये सारी परिस्थितियां तब संभव होंगी, ये सब कुछ दाव तब फिट बैठेंगे जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी करेगी। अब बात हम नीतीश कुमार की कर रहे थे, तो नीतीश सरकार पर यह दबाव अब बनना शुरू हो चुका है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के अधिकांश मंत्री जो हैं, अधिकांश उनके करीबी जो हैं, वो राम मंदिर की तरफ बड़ी कातर निगाह से देख रहे हैं, और एक एक एक्टिविटी पर देश का मिजाज क्या है, मूड क्या है, बिहार के लोगों का क्या मूड है, ये आकलन कर रहे हैं। पूरा बिहार राममय हो गया है, और इसके असर देखने को जरूर मिलेंगे। जो वोटों का आंकड़ा है उसमें नीतीश कुमार भले ही ये सोच रहे हों कि वो MY की बैतरनी पकड़ करके पार कर जाएंगे, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। सीधी सी बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम आज हो गया, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और इस संपन्न होने के साथ साथ अब नई दिशा, नई सोच और नए राजनीतिक एरा का, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी अपने भाषण में कि वो इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से अपनी स्थितियां सामने रख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि एक नए युग का शुरुआत हो रहा है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर भी नैतिक दबाव जरूर होगा
अपने पार्टी के लोगों का, और इस नैतिक दबाव के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के लोगों को, और खास करके जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, उनके भी सुर अचानक से बदल गए हैं। यानी जस्ट वेट एंड वॉच। आज भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। एक बार फिर से राम मंदिर उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।